नमस्कार दोस्तों, समर्पण आयुर्वेदिक चिकित्सालय जौनपुर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज हम आपको अरसो अधिकार यानी बवासीर, जिसको गांव की भाषा में महेसी भी कहते हैं, बहुत ही खतरनाक वो रोग होता है, उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बवासीर दो प्रकार का होता है, एक होता है खूनी, एक होता है बादी। खूनी जो होता है वो तकलीफ कम देता है, लेकिन उसमें खून टप टप करके निकलता है जब आप लैट्रिन करने जाते हैं तो, या आप कभी बैठे रहते हैं, कभी कभी जब आप कार्य करते रहते हैं, खेत की गुड़ाई करते रहते हैं, या साइकिल चलाते रहते हैं, या गाड़ी चलाते रहते हैं, तो उस समय यह पिचकारी की तरह निकलती है। इसका जो मस्सा होता है अंदर की तरह होता है। जोर लगाने पर, जब कभी आप लैट्रिन करने जाते होंगे तो खूनी वाले जोर लगाने पर उनका मस्सा बाहर आ जाता है, और टट्टी करने के बाद फिर मस्सा अंदर चला जाता है। लेकिन सेकंड स्टेज पे आने के बाद इस मस्से को आपको उंगली से अंदर करना पड़ेगा, तभी अंदर जाएगा। और आखिरी स्टेज पे अंदर ही नहीं जाता, बाहर लटका रहता है। बाहर लटकने के बाद इसमें फ्लूइड जम जाते हैं और यह एक फोड़े का रूप ले लेता है, जो काफ़ी कष्टकारी होता है। दूसरा होता है बादी। इसकी पहचान होती है, इसमें पेट हमेशा खराब रहेगा, गैस बना रहेगा, पेट में घड़-घड़ की आवाज़ आएगी, जलन, खुजली, बेचैनी इतनी ज़्यादा होगी कि आप परेशान हो जाएंगे। इसके कुछ मस्से अंदर तथा कुछ बाहर होते हैं। जैसे जैसे पुराना होता है, इसमें घाव बढ़ते चले जाते हैं, और जो भकंदर का रास्ता होता है उसके बगल में एक छेद हो जाती है, और एक फोड़े की महाशक ले लेती है, जो असहाय और दर्द बढ़ा देती है। इसका प्रमुख कारण होता है मिथ्या आहार विहार से प्राणियों के गुदा मार्ग के मांस में मांसांकुरिक उत्पत्ति होती है, जो गुदा मार्ग को अवरुद्ध कर व्यक्ति के शत्रु के समान कष्टकारी देती है, जिसके कारण इस व्याधि को अर्श कहते हैं। जो शत्रु के समान शरीर को कष्ट देते हुए मारता हो उसे अर्थ कहते हैं। आयुर्वेद में इसका 6 प्रकार बताया गया है। इसकी जब शुरुआत होती है उसके पहले हमारा शरीर कुछ प्रकार का संकेत देता है, जैसे मलबद्धता, पेट का साफ नहीं होना, शरीर का दुर्बल होना, शरीर का वजन घटना, तथा कुछ प्रदेश यानी मल जहाँ से निकलता है उसमें खुजली होना, तथा पेट के नीचे गुड़गुड़ाहट होना, बहुत ज़्यादा डकार आना, जंघाओं में शिथिलता आना, काम में मन न लगना, और शरीर में ब्लड बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है, क्योंकि बार बार पेट में गैस होती है। ऐसे लक्षण आपको जब दिखे आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह लक्षण आपके लिए अच्छी बात नहीं है। यह बवासीर को निमंत्रण देने वाला लक्षण है। यह बता रहा है कि आप बवासीर की प्रथम चरण में पांव रखने वाले हैं, इसके पहले आप संभल जाएं। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, जब इनका स्तर बिगड़ता है तब व्यक्ति को तमाम रोग होते हैं। जब वात का अर्श बिगड़ता है तो सिर, गंथा, कटिभाग, जंघा, छींक आना, पेट खराब होना, काम में मन न लगना, और जब पित्त का बिगड़ता है तो श्वेत वर्ण बार बार निकलना, थोड़ा थोड़ा दुर्गंध युक्त पतला पतला चिपचिपा स्राव होना, तमाम लक्षण आपको नजर आते हैं। इसलिए अपने पेट में आप कभी गैस न बनने दें। अगर गैस बन रहा है तो उसकी पहले आप दवा करें, या डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें कि आपके पेट में गैस न बन पाए। भोजन आपका सही से पच रहा है कि नहीं पच रहा है। कोई भी कार्य ज़्यादा देर तक खड़े होकर आप न करें। अधिकतर यह मजदूर वर्ग, कूली, टीटी, बस के कंडक्टर तथा आलसी लोगों को होने वाला यह रोग होता है। इसलिए कम भोजन करें, रात में कोशिश करें कि आपके शरीर में कब्जे न बन पाए, और रात को सोते समय इसबगोल की भूसी की फंकी मार के गर्म पानी पी लें, ताकि सुबह आपका पेट साफ रहे। दूसरी चीज़,
परहेज में तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है, हरी सब्जी का प्रयोग करना है, मैदा बिल्कुल नहीं खाना है। और अपने गुदा द्वार पे अगर खुजली हो रही है तो उस पर आपको नाखून से खुजलाना नहीं तो भयंकर रूप ले लेगा। अब हम चलते हैं इसके दवा के ऊपर। आपको मार्केट में अर्श कुठार रस नामक एक तत्व मिलेगा। दवा है जिसके अंदर पारद शुद्ध गंधक, अभ्रक भस्म, लौह भस्म, चित्रक मूल्य, कलिहारी विष, मरीच, दंती मूल्य, अनेक प्रकार की 24 औषधि मिले हुए हैं जो कि आपके पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है तथा यह बवासीर को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ दवा बता रहे हैं जो आपको बनाना पड़ेगा। बेल पत्ते का चूर्ण 10 ग्राम, अजवाइन चूर्ण 10 ग्राम, सौंठ का चूर्ण 10 ग्राम, इन सबको ले करके कूट करके महीन चलनी से आपको चालना है। फिर इसके अंदर 10 ग्राम पाठा का चूर्ण, पाठा के नाम से आयुर्वेद की दुकान पे आपको मिल जाएगा, मिला करके आपको सबको एक साथ चाल लेना है। डिब्बे में भर के सुबह शाम खाने के आधे घंटे बाद इसका सेवन करना। इसको अगर सेवन करते समय चावल के पानी यानी माड़ के साथ सेवन किया जाए तो कुछ ही दिन में यह बिल्कुल ठीक कर देता है। बवासीर से आप मुक्ति पा सकते हैं, परंतु सावधानी बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर पथ्य हम बता रहे हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उस पर आप ध्यान दें। नहीं खाने की अगर हम बात करें, कुल्थी का दाल, सख्त रक्तशाली चावल, मांस, बकरी का दूध, बैगन, कांजी, का परहेज करें। मित्रों, अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो और हमारे दवा से आपको आराम हो या आपको अभी कुछ समझ में न आया हो और आप दवा करना चाहते हो तो हमारी मोबाइल नंबर है 9554384146। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप कॉल करके अपनी परेशानी हमें बता सकते हैं। हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब करिए तथा इसको शेयर करिए ताकि और लोगों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद।